नमस्ते, मैं हूं मनीष। आप जो देख रहे हैं ना, वो बिहार का प्रयागराज है। इसका मतलब मैं कहाँ हूँ आप अनुमान लगा सकते हैं। अगर अनुमान लगाया है तो आप ये वीडियो जरूर देखिए। बिहार के कटिहार जिले के अंतर्गत कुर्सेला प्रखंड के कटरिया गांव के समीप त्रिमोहिनी संगम है। त्रिमोहिनी संगम तट का धार्मिक व ऐतिहासिक महत्व है। त्रिमोहिनी संगम को लेकर कई किंवदंतियां प्रचलित है। यहाँ गंगा एवं कोसी नदियों का संगम होता है। संगम स्थल से 30 किलोमीटर गंगा नदी से छाड़न निकलती है। इसे कलबलिया धार के रूप में माना जाता है। मान्यता है कि मुनि वशिष्ठ ने यहाँ तपस्या की थी। मुनि वशिष्ठ की गणना सप्त ऋषियों में की जाती है। दर्शकों बता दें कि त्रिमोहिनी संगम भारत की सबसे बड़ी उत्तर वाहिनी गंगा का संगम है। दर्शकों अब आपको एक रोचक किस्सा बताते हैं। संगम स्थल के परिक्षेत्र में ही कुछ दूरी पर स्थित बटेश्वर में काशी की स्थापना होनी थी, परंतु 1.25 हाथ जमीन कम पड़ जाने के कारण काशी की स्थापना यहाँ नहीं हो पाई। इसलिए बटेश्वर के पास काशी गांव है। खैर ये तो किंवदंतियों की बात रही। आपको ऐतिहासिक बातें बताता हूँ। 12 फरवरी वर्ष 1948 में महात्मा गांधी की मृत्यु के उपरांत उनके अस्थि भस्म को देश के 12 अन्य संगम तटों के साथ त्रिमोहिनी संगम तट पर 12 फरवरी 1948 को अस्थि कलश विसर्जित किया गया था। महात्मा गांधी जी के पुण्य स्मरण में प्रत्येक वर्ष 12 फरवरी को यहाँ भव्य कृषि मेला लगा करता था। वहीं प्रमुख आकर्षण की बात करें तो कोसी तटबंध के किनारे गाइड बांध झील है, जहां पर 110 से भी ज्यादा पक्षियों की प्रजाति मौजूद है। संगम के समीप ही बाबा बटेश्वरनाथ मंदिर का प्रसिद्ध पौराणिक मंदिर है। यहां माघ के महीने में माघी पूर्णिमा मेला लगता है, जहां बिहार के विभिन्न जिलों सहित नेपाल से भी लोग आते हैं। कहानी ये भी है कि यहाँ से बिहार की राजनीति भी उभर कर आती है। खैर, इस वक्त हमारी मौजूदगी बिहार के कुर्सेला में है, और जो कुर्सेला कटिहार जिले में पड़ता है। और मैं प्रियांशु से कहूँगा कि गंगा नदी दिखाइए, और हमारी मौजूदगी त्रिमोहिनी संगम में है। हाथों में नोट है, और जो कुछ यहाँ के पत्रकारों ने हमें बताया वो सारी चीज़ें हमने इस नोट में नोट कर लिया। ऐसे तो कई सारी कहानियां हैं, लेकिन एक कहानी सबसे ज़्यादा चर्चित है कि ये जगह काशी बनने वाली थी, लेकिन कुछ वजह रही और उस वक्त के धर्मशास्त्रियों में अनबन हो गई, जिस वजह से ये जगह काशी नहीं बन पाया। पूरे मसले को समझते हैं, और इस चीज़ को हम लोग बयां करने के लिए हमारे साथ बीवी नीरज कुमार हैं स्क्रीन पर, और विराट जी हैं। इंटरव्यू आपने देखा ही होगा। क्या कुछ मामला है और क्या कुछ कहानियां हैं, ये तो हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं, लेकिन हम विराट से बात करते हैं। और तो विराट जी, ये तो आपके पिता का क्षेत्र है। आपके पिता ने कभी बताया था कि बिल्कुल। जब जब भी हम लोगों से बात होती थी तो इस इलाके के बारे में बात होती थी। जब पापा 2015 का विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे, जब लालू जी ने उनको मौका दिया और बरारी की जनता ने जिताकर भेजा, तो पापा जब बताते थे कि जब चुनाव प्रचार के दौरान जब आए थे इस इलाके में, तो एक संगम बाबा हुआ करते हैं, बड़े ही यहाँ पे वो हैं, लोकप्रिय हैं। तो उन्होंने उनको बताया था कि ऐसा है, यहाँ ये 3 नदी का संगम है। अगर हम लोग यहाँ पे पर्यटन के दृष्टिकोण से अगर कुछ करें, बचपन से तो सुने होंगे कि यहाँ पर कभी काशी बनने वाला था। बचपन में जब थे तो सुनने में आता था कि 1.25 हाथ जो है वो जमीन कम रहेगी, वरना हमारा जो ये कुर्सेला का त्रिमोहिनी संगम है, ये भी काशी के नाम से प्रचलित होता। हालांकि इसको लोग बिहार का प्रयागराज भी कहते हैं। अभी आप देख लीजिए, 2015 में जब पापा को मौका मिला तो त्रिमोहिनी संगम के विकास के लिए उन्होंने इतना बड़ा काम किया। अभी आप देख लीजिए, जो वादा किया था यहाँ के लोगों से, पर्यटन के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस पर ध्यान देती है तो अभी आप देख लीजिए, कुर्सेला जो है रेल यहाँ का एक प्रमुख जो है यातायात का साधन है। सड़क भी एनएच से सटा हुआ ये इलाका है। तो पानी के माध्यम से अगर हम लोग एक बंदरगाह के तौर पर अगर हम इसको देखें तो इस यहाँ पे इसका भी एक स्कोप है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे पिता को 2020 में ज़बरदस्ती हरा दिया गया, उसके बाद से देख लीजिए विकास के जितने भी काम हैं सारे ठप पड़े हैं। डबल इंजन की सरकार में ऐसा लग रहा है कि कछुआ भी शर्मा जाए, इतनी धीमी गति से काम हो रहा है। अच्छा, ये कटिहार का संगम जो है,
ये कब से चर्चे में आया? जब आप पिताजी आपके चुनाव लड़े थे, क्या उस वक्त मैनिफेस्टो में ये था? हमारे मैनिफेस्टो में नहीं था, लेकिन प्रचार के दौरान यहाँ के जो स्थानीय हैं उन लोगों ने बताया कि इसका जो है, क्योंकि आपको पता है, आप पौराणिक दृष्टिकोण से देखिए, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखिए, उत्तर वाहिनी जो गंगा है, इसका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण उल्लेख है हर एक शास्त्र में। तो इस वजह से यहाँ पे भी जो गंगा है ये उत्तर वाहिनी है, तो इस वजह से इसका बहुत ही महत्वपूर्ण जो है सभी ग्रंथों में इसका ये है, इसको लिखा गया है। तो इस वजह से जो है, अभी आप देख लीजिए, जब ये त्रिमोहिनी संगम का निर्माण हो गया तो लोग आप कह रहे थे कि बाकी जितने सीमांचल और कोसी के जिले हैं, किशनगंज, अररिया और फिर पूर्णिया, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, सभी जिलों के लोग जो है यहाँ पर आकर गंगा स्नान करते हैं और अंत्योष्टि की जो भी हिंदू रीति रिवाज में जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें यहाँ पे लोग करते हैं। दर्शकों, हम आपको एक और इतिहास बता देते हैं कि यहाँ पर महात्मा गांधी जी की भी अस्थियों को विसर्जित किया गया था, जिसको लेकर एक टूरिस्ट स्पॉट है। हम आपको अब वहाँ ले जाएंगे और वो वहाँ की स्थिति दिखाएंगे। एक बात हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे महात्मा गांधी का जब निधन हुआ तो उनकी अस्थियों को बहुत सारी नदियों में पूरे देश में जो है विसर्जित किया गया, तो वैसे ही उसी क्रम में उनका जो है अस्थि का विसर्जन यहाँ त्रिमोहिनी संगम पे भी हुआ। तो हमारे पिता ने जो यहाँ कुर्सेला में गांधी घर है वहाँ पे भी 2.5 करोड़ का जो है बिहार सरकार के मद से वहाँ पे निवेश कराया है, ताकि गांधी सर्किट का भी विकास हो सके। जी दर्शकों, त्रिमोहिनी संगम उस पार है जो प्रियांशु को कहूँगा, और हम अपने ड्रोन कैमरे से आपको दिखा रहे हैं। खैर, अब हम लोग उस जगह पर आए हैं जहां आपको लग रहा होगा कि मैं कहां दिखा रहा हूं। त्रिमोहिनी संगम के पास जो बापू जी का जो अस्थि विसर्जित किया गया था, वो जगह पर एक टूरिस्ट स्पॉट बनाया गया है। टूरिस्ट स्पॉट की स्थिति जरा दिखाइएगा प्रियांशु, कैसी स्थिति है? शायद कोई देख रेख नहीं है। महात्मा गांधी जी की अमूल्य धरोहर है। खैर, विराट जी, यहाँ पर नीरज जी का इंटरव्यू लिया जाता था और इसके विषय में वो बताते थे। क्या आपके पिता ने बताया था इस विषय में? जी देखिए, हम तो आज आपको दिखाने के लिए लाए हैं कि हमारे पिता के जितने भी विकास कार्य थे, एक विधायक के तौर पर उन पे जो भी जिम्मेदारियां थी, जब जनता ने जिस उम्मीद और सोच के साथ उनको जिताया था, उन्होंने उन सारे वादों को पूरा किया। हम इन्हीं सारी चीज़ों को आपको दिखाने के लिए लाए हैं। अभी हम लोग हैं यहाँ पे बापू के समाधि स्थल पे। अभी हम दिखाना चाहते हैं, जब से 20 में इन लोगों की सरकार बनी, जनता दल यू और भाजपा की, आप देख लीजिए, महज राजनीतिक द्वेष की वजह से इस पर्यटन स्थल का, जो कि दियर के इलाके में, देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अक्सर कहा करते हैं कि भारत जो है वो गाँव का देश है और हमको जो है वो स्मार्ट विलेजेस चाहिए, स्मार्ट सिटीज नहीं चाहिए। तो ये हमारा जो है, हमारी पार्टी का यही मोटो है कि गाँव को हम लोग कैसे मजबूत करें। तो दियर का जो इलाका है, क्योंकि सभी का वोट बराबर है, कोई अगर बंबई में बैठा है, एंटीला में बैठा है और कोई यहाँ पे दियर में बैठ के घास गड़ रहा है, तो उसके वोट का भी कीमत उतना ही है जितना एंटीला में बैठे मुकेश अंबानी का है। तो ठीक है, लेकिन आप देख लीजिए यहाँ की क्या दुर्दशा है। अवगत कराइए पर्यटन विभाग के लोगों को। हम तो चाहते हैं कि चाहे आप सारा क्रेडिट ले लीजिए, लेकिन ये जो जगह है इसका विकास होना चाहिए। इसको किसी द्वेष की वजह से इसको जो है रुकना नहीं चाहिए। अभी आप देख लीजिए, जितनी भी सोलर स्ट्रीट लाइट है, किसी पे आपको सोलर नहीं दिखेगा। अभी आप देख लीजिए, बिजली के लिए इतना बड़ा जो है आपको ये स्ट्रीट लाइट है, लेकिन यहाँ पर बिजली पहुंचाने का साधन नहीं है। हमारे पिता ने तो दियरा के क्षेत्रों में, चाहे वो गोबराही दियरा हो, चाहे वो बकिया सुखाए का दियर का इलाका हो, हम आपको बताना चाहते हैं, बरारी विधानसभा बिहार में पहला ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पे सौर ऊर्जा से बिजली बनती है। तो ये कीर्तिमान हमारे पिता ने स्थापित किया। अभी हालांकि लोग कुछ भी बोले, अभी आप देख लीजिए 2020 से बरारी विधानसभा में एक काम कोई बता दे, एक ईंट कोई बिहार सरकार से लगाया हो तो हमको बता दे, हम सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लेंगे। प्रियांशु को कहेंगे कि इसको बहुत अच्छे तरीके से व्यू ले। और ये हम लोग दर्शकों को बता रहे हैं कि बिहार टूरिज्म के लिए कि ये बहुत स्पेशल जगह है, त्रिमोहिनी संगम है और बापू सभागार भी आगे जाकर के मिलेगा। और यहाँ बापू जी के अभी आप ये देख लीजिए, यहाँ पे बापू की मूर्ति लगनी थी, लेकिन यहाँ पे संवेदक और इंजीनियर की मिलीभगत और सरकार की देखिए लापरवाही क्या है। सरकार ने इसको अपने
हाल पे छोड़ दिया है। अभी जितने भी बेंच हैं कई टूटे पड़े हैं, बाथरूम में बल्ब नहीं है, वो आप देख लीजिए, उसमें पानी नहीं आ रहा है। तो सारी व्यवस्था जो है लचर है। अब मुख्यमंत्री को कुर्सी की चिंता है, तो पूरी जो सरकार है वो मतलब पूरे बिहार में जो है अजीब माहौल है एक। जैसा कि हम लोगों ने दंत कथाओं में सुना है कि विश्वकर्मा भगवान रातों रात देवघर का मंदिर जो है वो बना दिए थे। तो वैसे विश्वकर्मा भगवान तो अभी है नहीं कि रातों रात बना देंगे। तो 2015 में जब बिहार की जनता ने विशाल जनमत, लालू जी ने जो महागठबंधन बनाया, आदरणीय सोनिया गांधी जी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष तभी हुआ करती थी, उन्होंने जो महागठबंधन बनाया और हमारी सरकार बिहार में बनी, तो हम लोगों ने जो भी पिछड़े इलाके थे, क्योंकि वोट का राज मतलब छोट का राज लालू जी का ये कहना है, तो इस वजह से दियर का जो ये इलाका था वर्षों से उपेक्षित था। 2015 में तत्कालीन उप मुख्यमंत्री को हमारे पिता ने कहा कि हमारे क्षेत्र में एक ऐसी जगह है, तो पर्यटन मंत्री जो हैं वो तभी आरजेडी के कोटे से थी, तो उन सबों को लाइन अप करके हम लोगों ने इस जगह का निर्माण कराया। और हम लोग चाहते हैं कि इसका विकास हो, केंद्र सरकार इस पे ध्यान दे, बिहार सरकार इस पे ध्यान दे। ऐसा नहीं कि किसी विपक्ष के विधायक ने इसका निर्माण कार्य कराया है तो इस द्वेष की वजह से इसका निर्माण कार्य रुक जाए। हम लोग चाहते हैं कि इसका विकास हो ताकि क्षेत्र की जनता भी इससे इनको लाभ पहुंचे। खैर, आपको हमारे ये टूरिज्म वाला वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारे वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ नेक्स्ट को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। शुक्रिया।